जान ही नहीं है क्या बुलवा रहा है, इनको बुलवा रहा है। सही करो बेस, सही करो बेस। सब इको से काम चला रहा है। तुम्हारी सही है। इतनी शोर मारने में कोई आवाज नहीं निकल रही। सब बड़ा बड़ा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिर्ज़ापुर करीमुद्दीन ज़िला मुरादाबाद दीगर मकामात से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा सुभान अल्लाह, काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुभान अल्लाह, सुनहरी जाली वाले महबूब, सुभान अल्लाह, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, सुभान अल्लाह, गम की हिचकियाँ लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, सुभान अल्लाह, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, सुभान अल्लाह, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, सुभान अल्लाह, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, आज का इजलास बनाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए अहबाब और उलमा के इसरार पर आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू मुंतखब किया है मदीने से करबला तक। सुभान अल्लाह। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। आपने शानदार निजामत का अंदाज समात फरमाया। मुहिब्बे मोहतरम अली जनाब हाफिज़ो कारी
मोहम्मद यूसुफ रजा साहब संभली से नौजवानों को माशाअल्लाह उन्होंने बेदार कर दिया और कॉन्फ्रेंस में अपनी निजामत का हक अदा कर दिया। इजलास के रूह रवां हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, दीगर तमाम आइम्मा उलमा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, आज आप बिल्कुल समझने का मूड और माहौल बना लीजिए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। जी इरशाद। जाकिर नईमी साहब तो पढ़ चुके, उनकी तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। क्या बात है, वाह अच्छा जुमला। 4 मिसरे हाजिर हैं। जी इरशाद। ग्राउंड बहुत छोटा है और भारत की फील्डिंग इस वक्त बहुत टाइट है, इसलिए चौके छक्के नहीं लग सकते, वरना कैच हो जाऊंगा, कहीं कहीं कट करूंगा। क्या बात है, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं जी कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। क्या बात, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। समझ रहे हो? जी बोलो। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या बात है, वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। जी बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? जी। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। क्या बात है, वाह 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 वाह। सन 47 से पहले से लेकर अब तक, मुल्क की आजादी के बाद तक झेलते झेलते यहां तक पहुंचे। जी बेशक बेशक। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहिब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। आए ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह ने मदद दोनों से मंगवाया, सब्र से भी मदद मांगो, नमाज से भी मदद मांगो। और जब साथ रहने की बात आई तो अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक। कुरान ने ये नहीं कहा इन्नल्लाह माअल मुसल्लीन, कि बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। इस आयते करीमा में अल्लाह फरमाता है, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगर अल्लाह ने यह कहा होता कि हम नमाज पढ़ने वालों के साथ हैं, तो करबला में बड़ी परेशानी हो जाती और पता न चलता कि खुदा किसके साथ है। जी जी बेशक। इसलिए कि नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं, नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, रुकू इधर भी है उधर भी है, जलसा इधर भी है उधर भी है, कौमा इधर भी है उधर भी है, सलाम इधर भी फेरा जा रहा है, सलाम उधर भी फेरा जा रहा है। नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं, नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अब पता नहीं इधर के नमाजियों के साथ है कि उधर के नमाजियों के साथ है। कुरान ने फैसला कर दिया कि बहस मत करो। अगर करबला में ये देखना हो कि खुदा किसके साथ है, तो दोनों में ये देख लो, साबिर किधर हैं, जालिम किधर हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सब्र से शुरू हुई। बेशक। मदीने से सब्र से शुरू हुई और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल हो गई। उम्मे फजल ने आका हुसैन को रहमत आलम सल्लल्लाहु की आगोश रहमत में लाकर दे दिया। हुसैन नाना जान की गोद में,
आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे के काबे की गोद में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, नाना जान प्यार फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, रसूलुल्लाह ने सूंघा हुसैन को। सुभान अल्लाह। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले रसूल समझा चूम लिया। सुभान अल्लाह। और मेरे रसूल ने हुसैन को भी चूमा और मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा। बेशक। और आजकल कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को पूजते हैं, दिन भर बच्चों को चूमते हैं, और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं ये नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे नबी ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। बेशक बेशक, वाह। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा, नबी ने हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। वाह सुभान अल्लाह। जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं यहीं से फैसला कर लो कि जब नबी सलाम पढ़ने वाले पत्थर को पहचानते हैं तो फिर सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं, सहाबा फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम की जुबान इस तरह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिटली चूसी जाती है। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, नाना नवासे की मोहब्बत है, मगर मुरादाबाद वालों, जहां नाना नवासे का प्यार था, मोहब्बत थी, वहीं मेरे आका ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। सुभान अल्लाह। अब कल हुसैन जब यजीदियों के सामने इत्माम हुज्जत करें तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर झिझक के आप बताइए, आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको आ रही है? थोड़ा सा इको कम करो इसका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मसल मशहूर है कि नवासा किसी का होता है क्या? वो बात इतनी है ना, बचपने को प्यार चाहिए। जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, उसे मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत मिलती कहाँ है? ननिहाल में, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, नानी के यहाँ। और जैसे ही बच्चे का जहन बढ़ने लगा ना, तो उसने दिमाग लगाया, अबे ननिहाल में तो टॉफी है, चॉकलेट है, माल तो ददियाल में है। तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ होने लगी। तो लोग कहते अरे जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? ये तुम्हारा नवासा है। अपने नाना का वफादार हो या ना हो जी, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार है कि हुसैन ने अपनी गर्दन अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुस्तफा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान की दीन की सरबलंदी के लिए नवासे ने गला ही कटा डाला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, हुसैन का नाम हुसैन, और हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे शब्बीर और शब्बर, जिनका अरबी में मतलब है हसन और हुसैन, किसी का नाम हसन नहीं, हुसैन नहीं। अल्लाह ने हुसैन नाम जमाने पर मख्फी कर दिया, छुपा दिया। ये नाम मुंतखब हुआ है नवासे रसूल के लिए। हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। और जब
हुसैन का नाम हुसैन पड़ा तो घर घर हुसैन, वाह सुभान अल्लाह। हर समाज में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर कस्बे में हुसैन, हर शहर में हुसैन। मिर्जापुर में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, रामपुर में हुसैन, संभल में हुसैन, बरेली में हुसैन, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हुसैन। सुभान अल्लाह। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। सुभान अल्लाह। मक्के और मदीने में हुसैन, सुभान अल्लाह। हमारे मरने और जीने में हुसैन, सुभान अल्लाह। सुन्नियों के सीने में हुसैन। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार पैगंबर रो पड़े, या रसूल अल्लाह अभी आप अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए? हाँ हाँ, अभी अभी जिब्रील ने खबर दी है, या रसूल अल्लाह जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में कत्ल कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह आपका बेटा जो आपकी आगोश रहमत में है, आपकी उम्मत के शरीर लोग इसे शहीद कर देंगे, और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो चुका है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी लिया और मिट्टी उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा इसको हिफाजत से रखना, उन्होंने दुपट्टे में आंचल में बांध लिया। उम्मे सलमा जब मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा बेटा शहीद हो चुका है। हजरात एक अहम सवाल है, वो मिट्टी रसूलुल्लाह ने बाप मौला अली को नहीं दिया, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ लेना। वो मिट्टी खातूने जन्नत माँ को नहीं दिया, बेटी ये मिट्टी रखो, सुर्ख हो जाए तो समझ लेना। मिट्टी किसको दिया? उम्मे सलमा को। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा के हवाले करना, ये सदाकते इल्मे गैब है। बेशक, वाह वाह, ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे हुसैन की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, पूरी तवज्जो है ना? हमारे हिंदुस्तान में होता क्या है कि पहले वाकया होता है, फिर तारीख लिखी जाती है। जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अरे बोलो, तो पहले महंगा हुआ है, बाद में भारत की हिस्ट्री लिखी जाएगी कि किसके कार्यकाल में इतना महंगा हुआ था। गैस महंगी हो गई, 2016 में नोटबंदी हो गई, तो पहले वाकया होगा ना, बाद में तारीख लिखी जाएगी। मुगल रोड किसने बनवाया था, लाल किला किसने बनवाया, जामे मस्जिद किसने बनवाया, पार्लियामेंट किसने बनवाया, तो पहले वाकया, बाद में तारीख लिखी जाती है, बाद में हिस्ट्री लिखी जाती है। ये दुनिया है, दुनिया जहां पहले वाकया होता है, बाद में तारीख लिखी जाती है। मगर कुर्बान जाओ उस गैबदान नबी पर कि अभी करबला का वाकया हुआ नहीं है। मेरा नबी पहले ही हिस्ट्री लिख रहा है, मेरा पैगंबर पहले ही तारीख लिख रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात एक बात और बताइए मोहब्बत के साथ, सरकार की आंख में आंसू तो आ गए, या रसूल अल्लाह आप अपने बेटे हुसैन को बचा लीजिए। पैगंबर आपको तो खुदा ने वो ताकत तो कुदरत दी है कि अगर आप उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, आप चाह लें तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। ए पावरफुल पैगंबर, आप अपने बेटे हुसैन को बचाने की बात नहीं करते, दुआ नहीं
नहीं करते। दुआ किया पैगंबर ने, मगर जानते हो क्या दुआ किया? आए अल्लाह, जब ऐसा मौका मेरे बेटे के साथ आए तो सब्र अता फरमाना, अजर अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना। इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई कि मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उन माँ बहनों और बेटियों से कि जब खातून जन्नत की गोद में सैयदना इमाम हुसैन आए, खबर दे दी नबी ने बेटा शहीद किया जाएगा, हजरत फातिमा पर क्या गुजर रही होगी, अल्लाह अल्लाह, क्या बीत रही होगी? गोद में लिया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। छाती से लगाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले में झुलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। उंगली पकड़ करके हुजरे बतूल में चलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। परवरिश की फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। एक माँ पे क्या गुजर रही होगी? अरे जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। माँ अगर नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे और रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला करके फिर सुला दे। हम गंदगियां देख नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार माँ तो माँ होती है, चाहे हाजी की माँ हो, नमाजी की माँ हो, गाजी की माँ हो, शहीद की माँ हो, वली की माँ हो, इमाम की माँ हो, मुक्तदी की माँ हो, माँ होती है। खातून जन्नत अपने बेटे को गोद में लिए हैं, मालूम है बेटा शहीद किया जाएगा, मगर वो भी बचाने की दुआ नहीं करती। पूछो मौला अली शेर खुदा से, सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा सफर करके आएगा। कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, शहादत यहाँ होगी, हड्डियाँ यहाँ होंगी, रुखसारों पे तमाचे यहाँ मारे जाएंगे, खेमे में आग यहाँ लगाई जाएगी। मौला अली को मालूम है, मगर वो भी बचाने की बात नहीं करते। नोट करो, अली को मालूम, फातिमा को मालूम, अज़वाजे मुतहरात को मालूम, अहले बैत अतहार को मालूम कि हुसैन शहीद होंगे। हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सहाबा जानते हैं कि हुसैन की शहादत होगी, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा, सजदों का वकार कौन बचाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा की मैं तवज्जो चाहता हूँ, बोलो ज़हन हाजिर है ना? जी पूरी तवज्जो है। पैदा होते ही खबर फैल गई कि इमाम अली मकाम की शहादत होगी। 6 साल की उम्र हुई। 6 साल की उम्र क्या होती है? तुम्हारे घर में अगर बच्चे हो तो देख लेना, मगर 6 साल की उम्र में इतना बड़ा गम टूट पड़ा। अल्लाह, नाना जान का जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। हाय, जिन गोदों में हुसैन खेला करते थे, जिस आगोश में परवरिश पाए थे, जिस दोषे मुबारक पर सवार हुए थे, नाना जान का जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। कलेजा फट गया मेरे इमाम का। मंसूबे खाक में मिलने लगे, इरादे पामाल होने लगे। नाना जान का जाहिरी साया उठ गया, मगर फातिमा का बेटा इस मकाम पर भी सब्र करता है। बेशक बेशक। 6.5 साल की उम्र हुई, माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमा का साया सर से उठ गया। अल्लाह, माँ का भी इंतकाल हो गया। लो 6.5 साल की उम्र में इमाम अली मकाम को माँ ने दागे मफारकत दे दिया। क्या उम्र होती है? 6.5 साल। इमाम हुसैन ने इस मकाम पर भी सब्र किया। जवानी का मौका आया, तकरीबन 36 साल उम्र हुई। बाप मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई। इस जवानी के आलम में भी फातिमा का लाल साबिर आजम बना हुआ है। बाप की शहादत पर भी
हुसैन ने सब्र किया। 45 साल की उम्र हुई, सगे भाई, हकीकी भाई इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। अतलियां कट कट के गिर रही थी, खून के लुथड़े निकल रहे थे, और इमाम अली मकाम इन्नल्लाह मा साबिरीन की तफसीर बने खड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह। सगे भाई को जहर दिया गया, इमाम हुसैन ने यहां पर भी सब्र कर लिया। बेशक तकरीबन 55 साल उम्र हो गई, अमीर माविया का इंतकाल हो गया। यजीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया, और उसने आमिल मदीना को लिखा, जितनी जल्दी हो सके हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ले लो, जो भी करना पड़े, जैसे भी हो सके। इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी शरीफ में और आदो वज़ाइफ में मसरूफ थे। इतने में एक कासिद आता है और कहता है, चलिए गवर्नमेंट हाउस, आपको वलीद ने बुलाया है। आपने ठंडी सांस ली, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अल्लाह खैर करे इस उम्मत के लिए। गवर्नमेंट हाउस चंद हाशिमी जवानों के साथ तशरीफ ले आए। वलीद तुमने कैसे याद किया है? कहा वो अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशी हो गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, आप यजीद में बैत कर लीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, सुनो, यजीद की डिक्टेटरशिप, यजीद की तानाशाही, यजीद की नेतागिरी फातिमा का बेटा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हक तो यह था कि अमीर माविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का यह हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर कर लेते, मगर ये यजीद की जबरी हुकूमत अली का बेटा बर्दाश्त न करेगा। का हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। आप बात तो इतनी है, हाथ अपना यजीद के हाथ पर दे दीजिए, हाथ दे दीजिए, हाथी की तो बात है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मैं वो हाथ एक शराबी के हाथ में कैसे दे दूं? हाय हाय हाय, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसे मुस्तफा ने चूमा है, जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। कहा सुनो, जरूरत पड़ेगी तो फातिमा का बेटा अपना वो गला कटा देगा जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। अल्लाह, मगर मैं ये हाथ नहीं दे सकता। क्यों? हाथ और गले में फर्क है। ये गला ज़ैनब के भाई का है, शहरबानों के शौहर का है, औनो मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चाचा का है, क्या बात है, सकीना के वालिद का है, सुभान अल्लाह, अली अकबर के वालिद का है। सुभान अल्लाह। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात जरा तवज्जो कीजिए, आप ये कह के गवर्नमेंट हाउस से निकलते हैं, मरवान तारीख का बदतरीन शख्स मौजूद था जी, वो दौड़ के आता है, वली से कहता जल्दी करो, बैत ले लो, बाहर निकल जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। इमाम अली मकाम फिर वापस पलटे का, वली सुन, जो जान मांगो तो जान दे दें, क्या कहने, वाह जो वाह, माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ ले आए, सैयदानियों से कहा तैयारी करो, कल नाना जान ने मक्का छोड़कर मदीना अपनाया था, बेशक आज हम मदीना छोड़कर मक्का अपनाने जा रहे हैं। अंसार महाजिर सहाबा आ गए, पड़ोस की औरतें आ गईं, सैयदानियों को रोकने लगी। सहाबा कहते हैं
आका हुसैन आप तो यादगारे रसूलुल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। जब रसूल को देखना होता है तो हम आपके चेहरे की ज़ियारत कर लेते हैं। बेशक। आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। मगर हुसैन फरमाते हैं सुनो, मदीने आया भी जाता है और मदीने से जाया भी जाता है। क्या बात है। अगर अपना काम हो तो मदीने आना पड़ेगा और अगर मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सामीन किराम, एक लम्हा के लिए जरा तवज्जो फरमाइए। ज़हन हाजिर है ना? बोलो, पूरी तवज्जो है। आका हुसैन नाना जान के आस्ताने अक़दस पर आ गए। नाना जान को आकर के सलाम किया। क्या क्या गुजरी होगी इमाम अली मकाम पर। अल्लाह अल्लाह। जब नाना जान की बारगाह में खड़े होंगे गुंबद खजरा के सामने, तो क्या ये ख्याल नहीं आया होगा कि नाना जान ने एक बार मस्जिद नबवी में कहा था, बच्चा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। सुन लो मिर्जापुर वालों, बच्चा कहाँ है? तो इमाम अली मकाम दौड़ते हुए आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब आए। सरकार ने आगोश रहमत में बैठा लिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद जानते हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से प्यार करने लगे। तो इमाम अली मकाम ने क्या किया? अपनी उंगलियां लिया और अल्लाह के रसूल के रीशे मुबारक में यूं खिलाल करने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार इतनी मोहब्बत में आ गए कि सरकार इरशाद फरमाता है, अल्लाह देख, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। मौला तू भी मोहब्बत कर। सुभान और सुनो मेरा ये जुमला, और नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज मुझे मालूम है कि मुहर्रम के महीने में होने वाला जलसा ये रबीउल अव्वल में हो रहा है जी। पूरा गांव, बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा, सब अहले बैत के शहदाई हैं। सुभान अल्लाह। सब करबला वालों के दीवाने हैं। बेशक। सब अहले बैत के चाहने वाले हैं। नोट करो, इमाम अली मकाम आस्ताने रसूल पर आकर आखिरी सलाम करते हैं। अल्लाह। रासुल वफा को सलाम, वजहुस सफा को सलाम, आय शम्सुल हाय। दुहा को सलाम, बदरुद्दोजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत तका को सलाम, ज़ैनुन नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल ग़िता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासा मौजूदात को सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका को आखिरी सलाम किया। जन्नतुल बकी पहुंचे, अपनी माँ की कब्र पे खड़े हो गए, माँ को सलाम किया। हुसैन तो चाहते थे कि माँ कब्र से बाहर आके मुझे शहादत का दूल्हा बना दे। अल्लाह। माँ तुम्हारा बेटा तुम्हें अलविदा कहने आया है। माँ तुम्हारी तकदीस को, ततहीर को, तनवीर को, इबादत को, सजदों को, रियाजत को सलाम। माँ तुम्हारा वफादार बेटा है, मैं आखिरी सलाम करने आया हूं। माँ को सलाम किया। मामू इब्राहिम की बारगाह गए, उन्हें सलाम किया। जन्नतुल बकी की मज़ारों और बहारों को सलाम किया और ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह, कल आपने मेरे लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मक्का छोड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे जन्नत का लिबास मंगवाया था, मैं दीन की हिफाजत में काटा जाऊं, मारा जाऊं, कफन का भी मुतालबा न करूंगा। अल्लाह। मेरी रगों में जब तक खून हाशमी मौजज़न रहेगा, मैं परचमे इस्लाम झुकने न दूंगा। बेशक बेशक। सुभान। हजरात, एक बात मैं मोहब्बत से आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो, पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है पूरा। आप एक बात बताइए मुझे, इमाम अली मकाम पर जब यजीद ने दबाव डाला तो हुसैन मज़ारों पे गए। जी बेशक। वाह। यजीद ने जब मुश्किल वक्त ला करके खड़ा किया तो हुसैन मज़ारों पे गए। नोट करो, मुसीबत की घड़ियों में मज़ारों को जाना सुन्नते इमाम हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर तुमको कोई बरेली जाने से रोके
कि छौछा जाने से रोके, महरेरा जाने से रोके, अजमेर जाने से रोके, तो कहना नादान बहस बाद में करना, पहले सुन्नते हुसैन अदा कर लेने दे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यजीद को जानते हैं? थोड़ा सा हूं हाँ कर, जानते हैं? अबे पहले अकेला था, अब तो जमात बनाए है। हर गांव में यजीद, इंतहाई बेअबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ, कम नजरिया, बदबातिन, बदशूर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवाए जमाना, जलीखार, नापकार, नाहंजार, बेवकार, सदरुश शयातीन, फितने आजम, जलीलुद दुनिया। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। जी सही बात। और मैं तो हनफियुल मसलक हूँ, बहुत एहतियात से बोल रहा हूँ। एक मौलवी साहब तो बंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कहा हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था, अपनी तानाशाही के बलबूते पर इस्लाम की छवि को मिटाना चाहता था यजीद, लेकिन उसका जो मंसूबा था कि हुसैन मिट जाएंगे, इस्लाम की रोशनी बुझ जाएगी, ये मंसूबा फातिमा के बेटे ने खाक में मिला दिया कि तू गर्दन काट के फाते नहीं बन सकता, मैं गर्दन कटवा कर फाते बन जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का तशरीफ लाए, कूफियों के खतूत आए, मुस्लिम बिन अकील को नायब बना करके भेज दिया। और जब इमाम मुस्लिम के हाथों पर 12,000 का लश्कर मुरीद हो गया और आपको खत लिखा कि हालात सही, आप तशरीफ ले आए, तो आका हुसैन ने सफर शुरू किया। बोलो कड़ी मिली ना आपको? पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है मुकम्मल तौर पर? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और आका हुसैन सफर फरमाते फरमाते जब मकामे सालबिया पर पहुंचे तो पता चला कि हजरत मुस्लिम की शहादत हो चुकी है। अल्लाह। यकुम मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंच गए। लेकिन एक बात बताओ, जब करबला पहुंचे, इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला इसलिए गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। जी बोलो पूरी तवज्जो है ना? बोलो भाई, पूरा ज़हन हाजिर है? वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। मैं बताना चाहता हूं नादानो, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाज ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला गए थे हुकूमत के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के छौछवी को? सुभान अल्लाह। सिमनान के बादशाह थे, मगर जब सवाल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का, तो सिमनान के तख्त व ताज को ठोकर मारा और हिंदुस्तान आ गए और बता दिया कि हमें हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। सुभान अल्लाह। हमें मोहब्बत से बताओ कि जब सिमनान में अली का बेटा तख्त की परवाह नहीं करता, तो करबला में जब सिमनान में अली का पोता हुकूमत की परवाह नहीं करता, तो फिर करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बहुत सारे लोगों ने किताबों में यह लिखा है कि हुसैन करबला लड़ाई के लिए गए थे। माज़अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, अगर लड़ाई का इरादा होता तो फातिमा का बेटा 6 महीने का दूध पीता बच्चा साथ क्यों ले जाता? बेशक। 7 साल की सकीना क्यों जाती? बीवी क्यों जाती? लाओ दुनिया के जर्नल, बड़े से बड़े कर्नल को बुलाओ और उससे पूछो कि जंग में जाने का इरादा है
बच्चों को ले जाएं, बीवी को ले जाएं, बीमारों को ले जाएं, वो कहेगा सुनो जंग में जा रहे हो कि रिश्तेदारी करने जा रहे हो, इन्हें घर में छोड़ो। कोई जंग में अपना बच्चा, बीमार बेटा, कमसिन बच्चा, कम उम्र बेटी लेके नहीं जाता। कितना सामान था इमाम अली मकाम के साथ? उतना सामान था। नेजा, तलवार। आमतौर से अरब के लोग जब सफर करते थे तो इतना सामान अपने साथ रख के चला करते थे। उतना ही सामान था इमाम अली मकाम के पास। नोट करो, फातिमा का बेटा करबला लड़ाई के लिए नहीं गया था, हक को बातिल में जुदाई के लिए गया। बेशक बेशक बेशक। दुनिया का सबसे पहला आतंकी मालूम है कौन है? नोट करो मेरा जुमला। अरबाबे सियासत हो, अखबारी नुमाइंदों, तो मेरा जुमला नोट करो। दुनिया का सबसे पहला आतंकी यजीद है। बेशक। और जब यजीद ने आतंकवाद शुरू किया था तो फातिमा का बेटा करबला में खड़ा हो गया और कहा सुनो, न आन की परवाह, न जान की परवाह, न खानदान की परवाह, बल्कि राहे खुदा में अपना गला देकर यजीदियत के ताबूत पर हुसैन ने आखिरी कील ठोक दी। कहा सुन, हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। 7 मुहर्रमुल हराम का जमाना आया, पानी बंद कर दिया, का रसद पर अटैक करो, पानी बंद कर दो, ये खुद ही पानी पानी हो जाएंगे, आसानी से बैत कर लेंगे। पूरी तवज्जो है। घोड़े, गधे, खच्चर दरिया फुरात का पानी पी रहे हैं। अगर पाबंदी है तो अहले बैते रसूल पर है, पाबंदी है तो रसूलुल्लाह के घर वालों पर है। पानी बंद कर दिया गया। 500 की फौज दरिया फुरात के किनारे बैठा दी गई। फातिमा के बेटों को, बच्चों को पानी पहुंचने न पावे। अरे नादानो, नोट करो, करबला में लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन को तरसा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी के मुकद्दर में न था कि हुसैन के लबों का बोसा ले लेता, वरना ये दरिया फुरात अकेला रह गया। कोई जाता है दरिया फुरात? नहीं। अरे बोलो। और हुसैन के लबों तक आ जाता ना तो अकेला ना रहता, मेला लग जाता। बेशक। क्या ये हुसैन के लबों का बोसा का मौका नहीं मिला, इसलिए महरूमी बता रही है, दरिया की लहरें बता रही हैं कि वो महरूमी आज तक नजर आ रही। बेशक बेशक। वरना पानी की बात करने वालों, पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। कहा अजमेर वालों कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो करबला में हम झेल चुके हैं जी। मगर करबला वाले ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। क्या बात है, वाह। गुलाम खास को बोला का इधर लो, ये प्याला ले लो, जाओ अन्ना सागर से कहीं ना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। वो प्याला लेकर के चला, अन्ना सागर के पास पहुंचा, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, सुभान अल्लाह, अब ना चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। वाह। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिया का, कस्बे का, शहर का 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के पियाले में। सुभान अल्लाह। वो तो गरीब नवाज रहीमुल फितरत वली इब्ने वली अजमेर वालों के लिए पानी वापस कर दिया, वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अजमेर में एक वली के इख्तियार का ये आलम है तो करबला में नवासे रसूल के इख्तियार का आलम क्या होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुसैन ठोकर मार देते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती, मगर हुसैन तो कहते थे यजीदियों न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, इन यजीदियों ने जो पानी बंद किया जी जी। करबला में तो दरिया फुरात का खाना कौन सा था? अबे खाना वही तो होगा जो उस इलाके में चल रहा हो। हर इलाके की डिश अलग अलग है, हर इलाके की पसंद अलग अलग है। बोलो
हर एरिया का खाना अलग अलग है ना। जैसे बंगाल चले जाओ चावल ही चावल खाओ, राजस्थान आओ रोटी ही रोटी पाओ, उत्तर प्रदेश आ जाओ रोटी चावल दोनों खाओ। जी जी। एक बार तकरीबन मैंने मुसलसल मालदा इलाके में बंगाल में 32 तकरीरें की कंटिन्यू, माशाल्लाह। और चावल खाते 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 एक हफ्ता गुजर गया। तो मैंने अपने मेजबान से कहा भाई आज कुछ रोटी की व्यवस्था करना। शाम को बढ़िया दस्तरखान लगा, सफेद रोटी। अबे मैंने कहा ये गेहूं कौन सा है, ये तो हमारे यूपी में भी नहीं होता इतना सफेद। बोला गेहूं की थोड़ी है, ये भी चावल की है। अच्छे मौके सुनाया। वाह वाह वाह। तो हर आदमी की पसंद अलग अलग है ना, बोलो। कहीं मूंगफली का तेल, कहीं सरसों का तेल, अलग अलग डिश। तो इन यजीदियों ने जो करबला में खाना बंद किया होगा वही जो उस इलाके में चलता होगा। मगर ये भारत के हुसैनी कितने होशियार हैं। वाह सुभान अल्लाह। का यजीदियों तुमने हुसैन का एक तरह का खाना बंद किया, एक दाना बंद किया, और हमको इंडिया में जितने दाने मिलेंगे सबका खिचड़ा बना लेंगे। वाह सुभान अल्लाह। अरे खिचड़ा समझते हो? बोलो। अबे खिचड़ा है, अब खिचड़ा से जो बिगड़ा है क्या बात है, वो बिल्कुल बिछड़ा है, मर्द नहीं है। क्या बात है। वाह। अगला जुमला बड़े समझदार लोग हैं, जो बोलो वो तो समझते ही हैं, जो ना बोलो वो भी समझ जाते हैं। जी। असल में मर्द की जुबान एक होती है, कहा हराम तो हराम, और जिनकी लिबास जिनका दिन भर बदलता रहता है ना, जुबान से कहा हराम, और मौका लगा तो लगाया काम। अबे ये कैसा है प्रोग्राम। मुंबई में बेचारा सुन्नी खाली हाथ खिचड़ा खाने जाए और ये लेमू ले लेके जाए। एक से मैंने पूछा अबे इधर क्यों लाइन लगा रिया है, पूछ पूछ के, इस महल्ले का कब, उस महल्ले का कब, इस अंजुमन का कब, उस अंजुमन का कब, इस कमेटी का कब, उस कमेटी का कब, खिचड़ा पूछ पूछ के पूरा महीना। मैंने कहा इधर क्यों? कहा बुरा हो हमारे मौलवियों का सब हराम कर दिया। मैंने कहा पार्टी बदल दे। क्या बात है। वाह। ये 100 साल वाली में क्यों चला गया, 1400 साल वाली में आ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख मैं तो बड़ा सुलझा हुआ आदमी हूं, जितनी चीजें खिचड़े में हराम है ना उतनी बाहर कर दो, बकिया तो खाओ। अच्छा किसी की औरत अगर मेहरबान हो जाए और रोटी में बाल निकल आए तो रोटी का वही टुकड़ा तो बाहर करोगे जिसमें बाल है कि पूरी रोटी? अरे वही जिसमें बाल है। तो हमने कहा जितना हराम है खिचड़े में उतना बाहर कर दो, बकिया तो खाओ। क्या डालते हो? मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा, गोश्त, सबका दोस्त। मुसलमान तो गोश्त का नाम सुन ले मौसम बन जाए, पूरा मूड बन जाए। ऐसे ही साल भर परेशानी से गुजरा है। मैंने उस मौके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा था कि इस्लाम गोश्त खा के नहीं फैला है। बोलो। अबे साल 2 साल और ना खाओ, उस वक्त तक ना खाओ जब तक ये अपने खूंटे का जानवर तुम्हारे खूंटे में न बांध जाए। इस्लाम गोश्त खा के नहीं फैला, बेशक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैला। बेशक बेशक बेशक। सहाबा ने बांधा है पेट में पत्थर, मेरे मुस्तफा ने तने नाजनी में बांधा है पत्थर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान शमीम फैजी साहिब क़िबला, शमीम फैजी साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। तो नोट करो और ऐलान कर दो कि इस्लाम की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। बोलो बोलो नौजवानों, इस्लाम की तबलीग को रोका नहीं जा सकता। मैं इन उलमा की तरफ से एक जुमला नजर कर रहा हूं कि हम घास खाएंगे मगर इस्लाम फैलाएंगे। मोहतरम सामीन किराम, तो कोई ऐसी चीज उसमें मिली खिचड़े में जो हराम हो?
अरे बोलो ना। जी बेशक। मिली। मैंने कहा फिर क्या डालते हो? नमक। तो क्या नमक हराम है क्या? अरे बोलो ना। नमक तो हराम नहीं है, अब खा के कोई करे तो ये अलग मसला है। मैंने कहा यार कोई चीज तो हराम मिली नहीं, फिर क्या पढ़ते हो? इमाम साहब को बुलाया, चलिए फातिहा पढ़ दीजिए, कुरान पढ़ दीजिए, दरूद पढ़ दीजिए, सब तो जायज है, कुछ हराम तो मिला नहीं। कहा नहीं, ये फातिहा का जिक्र कुरान में नहीं आया, हदीस में नहीं आया। अबे मैंने कहा तुमने हदीस पढ़ा ही नहीं जी। साहबी रसूल हजरत साद, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। उनकी माँ का इंतकाल हो गया, सरकार की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह माँ का इंतकाल हो गया, माँ के लिए क्या करूं? मेरे पैगंबर ने फरमाया पानी। अरब में पानी की कमी थी, का पानी। सहाबी ने कुआं खुदवाया, वकाला हाज़िही लिउम्मे साद, और ऐलान कर दिया ऐ लोगों ये कुआं साद की माँ के लिए। वो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम मिसाल कर दिया। हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी, इतना रुपया पैसा नहीं कि तालाब खुदवा सकें, हैंडपैप लगवा सकें, मगर अपनी गरीबी के बावजूद जैसा ही मुहर्रम का चांद नजर आया, हम भी अपने घरों से निकल पड़े, एक डब्बा पानी लेकर, एक लोटा पानी लेकर, एक घड़ा पानी लेकर, और ऊंचे मकाम पर रखा। अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्कर मिला दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया और ऐलान करने लगे ए लोगों मुहर्रम का चांद निकल आया है, ये नजरे हुसैन आए, सबीले हुसैन आए, शरबते हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। सुभान। और मोहतरम हजरात, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खिचड़ा ना बनवाते हो, हलवा भी बनवाते हैं। हलवा समझते हो? हलवा है, इसी में तो जलवा है। क्या बात। जो ना माना तो बलवा ही बलवा है, ये वैसे करनी का हलवा है। बनाते हैं ये कब? संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जब जुबान की लज्जत बेकाबू होती है तो घर आए, बीवी से बोले ए गिरे मंत्री, उसने कहा हाँ प्रधानमंत्री। कहा ऐसा करो आज संडे है, थोड़ा बिरयानी बनाओ, खिचड़ा बनाओ, हलवा भी बना लो। उसने सारे आइटम से बना के तैयार किया, दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठे। इतने में एक साहब आए, दरवाजा खटखटाया, कौन? बेटाइम लोग आ जाते हैं। उसने कहा मैं अब्दुल रहमान हूं। बच्चे को लगा बेटा इधर आओ, जा इनसे कह दो कि पापा घर में नहीं। बच्चा निकला बाहर, अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं जाकर के कह दो कि घर में पापा नहीं है। अब मैं बच्चे कहां झूठ बोलते हैं, बोलो। बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। अब खाली इतना पूछना चाहता हूं मुसलमानों तुमसे कि इस शख्स को घर से वापस क्यों किया गया झूठ बोलकर? इसलिए कि अंदर जितना खाना बना था अपने नफ्स के लिए और पेट भरने के लिए बना था, इसलिए दूसरे को झूठ बोल के वापस कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारी गैरतों से पूछता हूं, बताओ सुन्नियो, अगर किसी महीने में पैदावार अच्छी हो जाए, लड़का सऊदी अरबिया में था, ड्राफ्ट भेज दिया, आमदनी अच्छी हो गई, ओवर टाइम काम कर लिया, और जैसे ही पैसा बढ़े घर दौड़े दौड़े आए बीवी, अल्लाह ने इस महीने में बड़ा करम किया है, तब ऐसा करो, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, सरकार के नाम का तबर्रुक बना दो। सुभान अल्लाह। अभी 11वीं शरीफ है, बड़े पीर साहब के नाम का तबर्रुक बनाओ। सुभान अल्लाह। अरे 25 सफर है, आला हजरत के नाम का तबर्रुक बनाओ। 28 मुहर्रम है, मखदूम अशरफ के चौधरी के नाम का तबर्रुक बनाओ। 6 रजब है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का तबर्रुक बनाओ। अब आपने तबर्रुक बनाया, फातिहा दिलाया और दस्तरखान लगा के बैठे। इतने में एक साहब आ गए, दरवाजा खटखटाया, आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं फजलुर रहमान। आप खड़े हो गए, अरे फजलुर रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ, बड़े मौके से आए हो। सुभान अल्लाह। करबला वालों का खिचड़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह। आओ, बुजुर्गों का तबर्रुक हाजिर है। उसने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम भी हो गए? नहीं यार, हुआ नहीं हूं, यहां तक भरा हूं।
इसीलिए तो सूफिया कहते हैं तबर्रुक आ बाशत की जेरे हल्क न रवत जी। अरे थोड़ा सा ले लो, जरा सा। अच्छा नहीं मानते तो खा लेते हैं। एक नहीं अगर 1 दर्जन लोग आ जाएं वसीउल कल्बी के साथ आप खिलाते जाओगे। बोलो बेशक। कोई भी आ जाओ भाई तबर्रुक है, हाँ भाई तबर्रुक है। मैं तो कहता हूं अगर बर्तन से ढक्कन ना हटाओ वाह सुभान तो अल्लाह। इतनी बरकत पता ना चलेगा कि उत्तर प्रदेश का माल है कि बगदाद से सप्लाई हो रहा हाय, है, हाय, करबला हाय, की बरकतें लेकर के आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो नोट करो मुसलमानों, वो खाना जो सिर्फ जुबान की लज्जत के लिए अपना पेट भरने के लिए बनाया जाए, उस खाने में इम्काने नफसानियत है। और जो खाना करबला वालों के नाम पर बने, अल्लाह के वलियों के नाम पर बने, उसी खाने का नाम तबर्रुक है, तबर्रुक है, तबर्रुक। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन भूखे रहकर, हुसैन प्यासे रहकर हमें खाने का सलीका दे गए। बेशक। सब्र करके इस उम्मत के हाथ में सब्र का दामन पकड़ा दिया। बोलो तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। बोलो मुकम्मल तौर से दिमाग आपका मौजूद है, जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि 9 मुहर्रम को असर के टाइम यजीदी फौज खेमे की तरफ बढ़ने लगी, तो मैंने भाईजान को जाके इत्तला दिया अल्लाह कि ये फौज बढ़ रही है, इनकी नीयत साफ नहीं है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि अभी अभी मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह। पैगंबर दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अज्र अता फरमा। जानते हो सब्र दुनिया में होता है और अज्र आखिरत में होता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने दोनों दुआ फरमा दी। हजरत अब्बास को बुलाया इमाम अली मकाम ने, कहा इनसे पूछो ये चाहते कहाँ हैं। बेशक। कहा बस ये चाहते हैं या तो जंग करो और या तो बैत के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जाके कह दो। जहां तक जंग का मसला है तो रात भर की मोहलत दे दो ताकि हम अपनी पेशानियों को सजदों से तरोताजा कर लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं इस मकाम पर सिर्फ एक बात पूछता हूं मुसलमानों, बोलो पूरी तवज्जो है जवानों। आज कह रहे हो हम परेशान हैं, आज हमारे हालात बिगड़े हैं, आज जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत है, आज परेशानियों का हम तुम सब शिकार होते जा रहे हैं, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं, खानकाहों पे हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, हुसैन ने कहा था अब्बास इनसे कह दो कि रात भर की मोहलत नमाज के लिए दे दें। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। रात भर की मोहलत नमाज के लिए दे दें। तवज्जो चाहता हूँ मैं। जी जी इरशाद। मेरे हुसैन ने नमाज के लिए मोहलत मांगा था। अबे तू कैसा हुसैनी है कि 24 घंटे तेरे पास मोहलत है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, बहुत हो बहुत हो। सच्चे हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो। मोहतरम सामईन किराम, जंग हुई आपने उलमा से बराबर सुना होगा, मगर मैं आपको बता के जाना चाहता हूं, आका हुसैन ने जब देखा कि सबकी शहादत हो गई, ज़ैनब से बोले हुसैन अल्लाह अकबर। लाओ अमामा रसूलुल्लाह का, लाओ अमीर हमजा की ढाल, लाओ जाफर तैयार का नेजा। हुसैन आजम दूल्हा बन गए शहादत के, घोड़े पर सवार। खेमे से आवाज आई बाबा, ये सकीना की आवाज थी। अल्लाह। आवाज आई भाईजान, ये ज़ैनब की आवाज थी। आवाज आई मेरे सरताज, ये शहरबानों की आवाज थी। हमको किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो, जिन्होंने हज़रत अब्बास के बाजू काट लिए हो, अली असगर की 6 महीने की जिंदगी लूट ली हो, और मोहम्मद को शहीद कर दिया गया हो इन दरिंदों के सहारे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं जो खुदा जंग में हुसैन की हिफाजत करेगा, अल्लाह वो खुदा खेमे में तुम्हारी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज।
अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर हमारे में कोई महल्ले में एक मौत हो जाए तो हम उस दिन शहर नहीं जाते, ड्यूटी नहीं जाते, कचहरी नहीं जाते, कोतवाली नहीं जाते। क्यों? महल्ले में मौत हो गई है, गम में शरीक हो जाओ। आज स्कूल नहीं, आज कॉलेज नहीं, आज शादी ब्याह नहीं। क्यों? बाजू में मैयत हो गई है। हद तो यह है कि आधे महल्ले में चूल्हा नहीं जलता। हमारे तुम्हारे महल्ले में एक मौत पड़ी हो, एक लाश पड़ी हो, तो हम स्कूल ना जा सके, कॉलेज ना जा सके, ऑफिस ना जा सके, तहसील ना जा सके, अदालत ना जा सके, जरूरी काम के लिए ना जा सके, बाजार ना जा सके। एक मौत हमारे हाथों और पैरों में बेड़ियां और हथकड़ियां डाल देती है। हम गांव से बाहर नहीं निकलते, मगर कुर्बान जाओ। फातिमा के बेटे ने जब हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेकर यजीदियों पर हमला शुरू किया तो मेरे हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से सकीना की तड़प न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से अनो मोहम्मद की शहादत न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से खेमे में आग लगाने का एहसास न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी, ये ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब पर हमले होंगे, रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे, ये ख्याल न रोक सका। भूखे रहकर हुसैन ने तलवार चलाया, प्यासे रहकर हुसैन ने तलवार चलाया। और नोट करो, फातिमा का बेटा जो ये तलवार चला रहा था, सिर्फ यजीदी फौज पे ये तलवार नहीं चल रही थी, सिर्फ यजीदी दरिंदों पे तलवार नहीं चल रही थी, बल्कि फातिमा का बेटा हुसैन जो तलवार चला रहा था वो यजीदी मंसूबे पर, यजीदी नजरिए पर, यजीदी तहरीक पर, यजीदी आंदोलन पर, यजीदी फौजियत पर, यजीद की डिक्टेटरशिप पर, यजीद की अना पर, यजीद के घमंड पर, यजीद के गुरूर पर, यजीद के तकब्बुर पर, यजीद के अना पर फातिमा के बेटे ने सिर्फ आम इंसानों पे तलवार नहीं चलाई थी, सिर्फ जालिमों पे तलवार नहीं चलाया था। फातिमा के लाल ने शराब के खिलाफ तलवार चलाई थी, जुए के खिलाफ तलवार चलाई थी, अय्याशियों के खिलाफ तलवार चलाई थी, आवारागर्दी के खिलाफ तलवार चलाई थी, बुराइयों के खिलाफ तलवार चलाई थी। मैं कहता हूं, कहां है वो लोग जो या हुसैन का नारा लगाते हैं? उन नौजवानों से कह दो, हुसैन शराब के खिलाफ तलवार चला चुके हैं, अब तुम शराब पीना बंद कर दो। बेशक। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा हाशिम क़िबला कानपुरी, उलमा अहले सुन्नत। मोहतरम खामैन किराम, घोड़ा थक चुका था। इमाम अली मकाम ने एड़ लगाई। कितने रहम दिन है मुस्तफ़ा के नवासे, रहमतुल्लिल आलमीन की नवासे। जानवरों पर भी प्यार आता है। बेशक। का किनारे कर दो, थोड़ा ये आराम कर ले। लेकिन आप जानते हैं किनारे किया इमाम अली मकाम ने, यजीदियों ने देख लिया, निशाना लगा करके तीर मारा, पेशानी हुसैन पर तीर पड़ा, करबला की जमीन चीख पड़ी। कहा, यजीदियों तुम्हारा तीर हुसैन की पेशानी पर नहीं पड़ा, ये बोसा गाहे रसूलुल्लाह पर पड़ा है, नबी के चूमने की जगह आकर के लगा है। हुसैन घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे रेहल में रखा हुआ कुरान नीचे आ गया हो। घेर लिया चारों तरफ से, चारों तरफ से घेरे में ले लिया। शीश इब्न रबई तलवार लेके आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के सामने सर कलम करना चाहता था। उसकी नजर इमाम हुसैन की नजरों से टकरा गई, कांप उठा, चीख पड़ा, तलवार फेंक दी। खुली ने कहा, डर गए हो? अनस ने कहा, डर रहे हो? सहम गए हो? कहा, नहीं डरा नहीं हो, मैं भी यजीद से इनाम इकराम लेना चाहता था, लेकिन अभी अभी मेरी नजर इमाम अली मकाम की नजर पे टकराई तो मैंने नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा कलेजा कांप उठा कि जिनकी नजरों में मुस्तफा का जमाल है, हम उनका सर कैसे कलम करें। हजरत इमाम अली मकाम ने देख लिया, समझ लिया कि अगर फातिमा का बेटा आंख खोल के
सामने रहेगा तो किसी यजीदी की माँ ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का, वो गला काट देता जिस गले से खातून जन्नत ने अपनी छाती का दूध उतारा था। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ठहरो, मुझे शजर इस्लाम की आबियारी करना है, इस्लाम की सूखी जड़ों को सींचना है, हुसैन के लहू की जरूरत है इस्लाम को। ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो, मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाएगा, तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी, नजरें तुमसे हट जाएंगी, तुम्हें गला काटने में आसानी। सजदे में गए हुसैन, गला कट गया, शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे सलमा कहती हैं, दोपहर का वक्त ढला था, मेरी आंख बंद हुई, मैंने रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत किया तो मैंने देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक में गर्दो गुबार है, बाल बिखरे हुए हैं। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर ने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा बच्चा हुसैन शहीद कर दिया गया है। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत किया तो हाथों में एक शीशे की बोतल थी, मैंने कहा, या रसूलुल्लाह ये क्या है? नबी फरमाते हैं, ये खून से भरी है, मैं करबला से आ रहा हूँ, हुसैन के जानिसारों और हुसैन का खून मैंने इस बोतल में महफूज कर लिया है। हजरात में तवज्जो चाहता हूँ, एक बार गज़वे उहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी, खून निकला था, तो जानते हो अल्लाह ने हुक्म दिया था, जिब्रील परवास करके जाओ और मेरे महबूब के खून के कतरे अपने हाथों में ले लो। मेरे महबूब के लहू का कतरा, खून की एक बूंद जिब्रील जमीन पर गिरने न पावे, वरना नोट करो, अगर जमीन पर लहू का एक कतरा गिर गया तो ये जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि अपनी छाती पर ये सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं, मैं परवास करके आया और मैंने बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। मुसलमानों, यहीं से फैसला कर लो, जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तो लौट करो, वो गज़वा उहद का खून था जिसे जिब्रील ने हाथों में उठाया था, मगर ये करबला है या रहमतुल लिल आलमीन ने बोतल में महफूज कर लिया। दोनों खून की हिफाजत हो रही है, गज़वे खून की भी हिफाजत हो रही है, करबला के खून की भी हिफाजत हो रही है। खून दोनों एक ही है, फर्क इतना है, गला हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है, रगें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का है, नसें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का है, चेहरा हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है, जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को समझा दिया। अब तो ये राज समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहतरम हजरत, 5 मिनट आपकी और तवज्जो चाहता हूँ। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? जी, पूरी तवज्जो है। असल में ये बयान जो करबला का है, उसको इस साल भी मैंने दुर्ग छत्तीसगढ़ में 10 दिन में बयान किया था। मैंने बड़ी कोशिश की कि 1.25 घंटे और 1.5 घंटे के अंदर आपको इस बयान तक मैं पहुंचा दूं। ये बयान जिसके दिल में दाखिल हो जाए, उसके दिल में इस्लाम दाखिल हो जाता है। याद रखना, उस आदमी को कोई गुमराह नहीं कर पाता जो करबला वालों का हो जाता है, सुभान अल्लाह, जो अहले बैत का हो जाता है। तवज्जो कीजिए जरा सा, ज़हन हाजिर रखिए। ये सारे यजीदी करबला किस काम के लिए आए थे? इमाम अली मकाम का हाथ मांग रहे थे ना। 22,000 का लश्कर, 22 का दुगना कितना हुआ? जोर से बोलो। 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। 44,000 हाथ क्या चाहते थे? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना पाकीज़ा है हुसैन तुम्हारा हाथ, वाह सुभान अल्लाह। कितना इज्जत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना रिफत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितनी अजमतों वाला है हुसैन तुम्हारा हाथ,
44,000 हाथ का मुतालबा, हुसैन एक हाथ दे दो, मगर हुसैन का हाथ नहीं पा सके। और जब करबला से जाने लगे तो हाथ लेके नहीं गए, सर लेके चले। मैंने कहा यजीदी हो, तुम हाथ लेने आए थे तो हाथ लेना था, और ले जाके यजीद से कहते जो देने से इनकार किया वो ले आए। हाथ लेके नहीं चले, सर लेके, वो भी जानते हो, नेज़े पर बुलंद किया, आगे सर पीछे लश्कर, आगे अफसर पीछे अस्कर, सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद होकर ये बता रहा था यजीदियों हम कल भी सरबलंद थे और आज भी सरबलंद नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन का सर आगे था, यजीदी पीछे, सरे हुसैन आगे चल के कहता था यजीदियों हम कल भी इमाम थे, आज भी इमाम है। इमाम आगे चला करता है, गुलाम पीछे रहा करता है। तो आए थे हाथ लेने, मगर लेके जा रहे हैं सर। इतनी कोशिश करने के बाद यजीदियों को हाथ नहीं मिला, पानी बंद किया हाथ नहीं मिला, शोहदा को शहीद किया हाथ नहीं मिला, रुखसारों पे तमाचे मारे, खेमे में आग लगाई, लाशों पर घोड़े दौड़ाए, मगर हाथ ना पा सके। बच्चों को शहीद किया हाथ ना पा सके, नौजवानों को शहीद किया हाथ ना पा सके, कमजोरों पर तलवारें मारी हाथ ना पा सके। नोट करो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, करम देखो ख्वाजा अजमेरी का, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, इनायत देखो मौलाए सोहरवर्द की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बता दो मोहब्बत से, हुसैन से मोहब्बत है? बोलो हाथ उठा करके बताओ। सबको हुसैन से मोहब्बत है? तो याद रखना, अगर मोहब्बत हुसैन दिलों में है तो हुसैन के बहते हुए लहू का ख्याल रखो, हुसैन की शहादत का ख्याल रखो, करबला की धरती पर बहते खून का एहतराम करो। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज शुरू कर दो। बोलो भाई, नमाज पढ़ो, पाबंदी करो, सजदों से मस्जिदों को भर दो। और कल ये सजदे लेके मैदान हश्र में खड़े हो जाना। करबला के ताजदार, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था। आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था। आपने करबला में सजदा करके यजीदियत भगाया था, हमने घरों में सजदे करके तबलीगियत भगाया था। हुसैन, हम आपके हुसैनी हैं। अगर हुसैनी कहने का हकदार हो रखते हो तो नमाज पढ़ो। बोलो नमाज पढ़ो। नौजवानों, ये दिन ज्यादा दिन नहीं गुजरते, इतनी मुसीबतों और मुश्किलों के दिन आ गए। आप ये सोच सकते हो, भारत का ये वो कम पढ़ा लिखा खतीब है, एक जाहिल आदमी है जिसने हमेशा कौम को सिखाया हो और पूरा दर्द भरा माहौल दिया हो। आज मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि अपना दर्द भी नहीं बयान कर सकता। मार खाने के बाद पोजीशन ये है कि रोना मत। पूरी तवज्जो है ना? अरे समझदार हो, सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब वाहिद इलाज है हमारे पास, नमाज पढ़ो। बोलो हक है, जहां टाइम हो जाए वो मुसल्ले बिछा दो, अंगूठे बिछा दो। अब जिस वक्त 15 करोड़ 25 करोड़ लोग जोहर के वक्त, असर, मगरिब, इशा, फजर में सजदों में नजर आएंगे तो देख, सबसे ज्यादा रहमत के फरिश्ते भारत ही आएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मस्जिद में आते हैं, हर सजदागाह में। यहाँ तादाद ज्यादा तो ज्यादा रहमतें नाजिल होंगी, ज्यादा बरकतें नाजिल होंगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जवानों, बहुत टाइम बर्बाद किया अपनी जिंदगी में, बड़ा वक्त चला गया। अब नमाज की पाबंदी करो। और नोट करो एक जुमला, एक ऐलान नोट करो, जिन लोगों का नाम अभी वोटर लिस्ट में ना आया हो, बहुत जरूरी और उनकी उम्र हो गई है, 18 साल के वो हो गए हैं, तो कोई लापरवाही न करो। वोट ही से तुम सब कुछ कर सकते हो। बोलो
तो वो 18 साल के बच्चे या जिनकी 20 साल उम्र हो गई है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, वो सारे के बच्चों के नाम शामिल करा दिया। जी जी प्लीज ये आपका काम है, तब आप हिंदुस्तान के शहरी बन पाएंगे, वरना आपका बच्चा कहीं भी गिरफ्तार होगा, आप तो प्रूफ भी नहीं कर सकते कि आपका बच्चा है कहां का। बोलो, इसमें काहिलियत मत करो और जहालत मत करो। वोटर लिस्ट में अपने बच्चों का नाम लिखाओ। इलेक्शन आएगा 2022 का, मैं तो चूंकि कोई सियासी आदमी नहीं हूं, इतना जरूर कहूंगा, वोट अपनी मर्जी से देना, मगर अलग अलग न देना, जहां देना एक ही जगह देना। जी, बहुत अच्छा मशवरा है। बोलो, बहुत अच्छा। जहां देना एक जगह देना, चाहे जिसको तय कर लेना। एक बार मुत्तहिद होके देखो, मैं नहीं कहता इस पार्टी को देना, लेकिन ये जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि वोट ज्यादा से ज्यादा देना, कोई वोट रहने न पाए, और तुम एक जगह देना, मुत्तहिद होकर देना, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर हो। इंशाअल्लाह। बोलो, मुत्तहिद होने में बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं। एक बार मुत्तहिद हो जाओ, इसके नतीजे इस साल